ओके, तो बिगिन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिगिन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का मिसलेनियस। ठीक है, आसानी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर में, तो कहीं कोई परेशानी हो तो पूछ लेना। ठीक है, जैसे बिगिन कर रहे हैं पहले सवाल के साथ में। द मीन एंड वेरियंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25 respectively. If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12, 13, find the remaining 2 observation. मतलब मेरे को एक कोई डेटा है जिसके अंदर का कुछ ऑब्जर्वेशंस बताया हुआ है 6, 7, 10, 12, 12, 13 और 2 ऑब्जर्वेशन इसमें मिसिंग है। 2 ऑब्जर्वेशन इसमें और मिला देने के बाद में जो नया डेटा सेट निकल के आएगा, उस डेटा का हम लोग को मीन दिया हुआ है 9 और उसका हम लोग को वेरिएंस दिया हुआ है 9.25। ठीक है, अब इसका वो जो 2 मिसिंग वैल्यू है ऑब्जर्वेशन का, वो दोनों हम लोग को ढूंढना है, ये हम लोग का टारगेट है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी से देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि 2 क्वेश्चन है इस सेम टाइप का, इसमें से मैं एक करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सिमिलर है। देखो कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 and 16 respectively. If 5 of the observation are 2, 4, 10, 12, 14, find the remaining 2 observation. तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इसमें से वी हैव चोजन क्वेश्चन नंबर 1। 2 आप लोग घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा, बन जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में बिगिन करता हूँ। देखो, अगर कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। तो सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसके अंदर में जैसे जो वैल्यूज मिसिंग है, जो ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि वो ए होगा एंड बी होगा। तो लेट, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, लेट द टू ऑब्जर्वेशन बी ए कॉमा बी, ऐसा मान लेते हैं कि एक ए है दूसरा बी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स बार इज इक्वल टू 9। एक्स बार इज इक्वल टू 9 का मीनिंग थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा। एक्स बार का मतलब है मीन, तो मीन को अपन ऐसे सोच सकते हैं कि जो अपना वैल्यूज दिया हुआ उसके हिसाब से कि 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 1 मोर टाइम 12 प्लस 13 प्लस ए प्लस बी। अब टोटल ऑब्जर्वेशन अगर आप काउंट करते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ऑब्जर्वेशन हो गए। 8 इसीलिए डिवाइडेड बाई 8, दिस मस्ट बी इक्वल टू 9। ठीक है, ये वाला लाइन क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? ओके, ऑलराइट। तो देखो, मैं कह रहा था कि ये सारे ऑब्जर्वेशन का सम टोटल लिखा हुआ है और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू मीन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 8 को तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो राइट हैंड साइड मेरा बन जाएगा 8 इंटू 9। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन कलर से मैंने जितने नंबर्स को मार्क कर रखा है उनको जब जोड़ दोगे तो दैट विल बिकम 60 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया आप लोग को। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो a प्लस बी का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा। a प्लस बी विल बी इक्वल टू 72 माइनस 60 विच इज 12। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं, आगे इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, मीन के बाद में वेरिएंस का इन्फॉर्मेशन है कि वेरिएंस का वैल्यू जो है वो कितना होगा 9.25। तो वेरिएंस वाली इन्फॉर्मेशन को देखो कैसे डिकोड किया जा सकता है। वेरिएंस यानी कि सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे को दिया हुआ है इस वाले डेटा के अंदर में 9.25। ठीक है, अब इस सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू अगर हम रिकॉल करें कि क्या होता था, तो ये होता था समेशन एक्स स्क्वायर, सिंस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दिया हुआ कोई चीज का, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस समेशन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 9.25, ऐसा हम लोग को दे रखा है।
अब समेशन xi बाई n को अगर आप ढंग से याद करो तो यही तो मान लो कि मीन होता था, ठीक है। और मीन का इंफॉर्मेशन हम लोग के सवाल में कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो मीन की जगह पर डायरेक्टली मैं 9 बिठा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा समेशन xi स्क्वायर यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, ठीक है। नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 8, फिर माइनस मीन का वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9.25, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज समेशन xi स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 9.25 प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये उस साइड चला जाएगा और ऐड हो जाएगा, एंड दिस विल गिव अस समेशन xi स्क्वायर बाई 8 is equal to 9 plus 81, this will be 90.25। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को सारा चीज समझ में आया होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं रहा होगा, ठीक है। इसके आगे देखो, ध्यान से समझना, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछना, कि समेशन xi स्क्वायर जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 90.25 इंटू 8, 8 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में समेशन xi स्क्वायर को भी अगर हम चेंज करें, इसका मीनिंग क्या होगा, तो सारा का सारा जो xi है हमारे लिए वो तो ये लोग हैं 6, 7, 10, 12, 12, 13 और a एंड b, ये सारा हम लोग का xi। तो इनका स्क्वायर कर करके यदि जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखना, इट विल बी, एक बार देख लेते हैं 6, 7, या मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसे देख देख के हम लोग वहां लिख देंगे। ओके, तो देखो xi स्क्वायर में किसको किसको आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 90.25 इंटू 8। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो कि यहाँ तक सारा बात समझ में आया, हाँ या ना, इस वाली लाइन तक। स्टूडेंट्स यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ओके, ऑल राइट। तब देखो आगे करते हैं बात, ये वाले पार्ट का सब कुछ मिला जुला के सम टोटल अगर हम लोग निकालें तो दिस शुड बी 642, 642 आएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका टोटल आएगा 722, 722। So this implies a square plus b square is equal to 722 minus 642, ठीक है। तो सॉल्व करने पे ये मेरे को दे देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8080, ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। तो एक मेरे पास में था इक्वेशन नंबर 1 जिसके अंदर में हम लोग को दिया हुआ था कि a प्लस बी इज इक्वल टू 12, और दूसरा मेरे पास में आया है इक्वेशन नंबर 2 जिसमें मेरे को दिया हुआ a प्लस बी मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 80। तो यहाँ पे बस वही है कि अब फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस 12 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8080। साइड में रीजन दे सकते हैं सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से b का वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे तो दैट विल बी 12 माइनस a, तो यहाँ से खोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 8080। यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 144 माइनस 80 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फर्दर यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 2 से सबको डिवाइड करना पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब इंटू करने पे 32 चाहिए और ऐड करने पे हम लोग को 12 चाहिए, तो वेरी इजी, 8 एंड 4, तो a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a प्लस
32, this is equal to 0. So this implies a common ले लो, this is a minus 8, minus 4 common ले लो, again a minus 8, this is equal to 0. This implies a minus 8 into a minus 4, this is equal to 0. So either यहाँ से a is equal to आ जाएगा 8 या फिर a is equal to आ जाएगा 4. और इक्वेशन 1 से फर्दर b is equal to 12 minus a था, जिसके हिसाब से ये हो जाएगा 12 minus 8 which is equal to 4. और अगर यहाँ से लेते हो तो b is equal to again मतलब वैल्यू तो 12 minus a ही था, तो 12 minus 4 which is equal to 8. तो फर्दर हम ये लाइन कह सकते हैं कि फाइनली द टू मिसिंग observation are 4 and 8. मतलब ये तो आप 4,8 ले लो, ये 8,4 ले लो, बात एक ही है. तो मुद्दा का बात ये है कि जो दो मिसिंग ऑब्जर्वेशन था उसमें से एक 4 होगा और दूसरा 8 होगा. तो ये था इसका सोल्यूशन. थोड़ा लंबा है, बाकी बस प्लेन कैलकुलेशन है. बाकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक कि ज्यादा कुछ परेशानी इसमें होना चाहिए आप लोग को. ठीक है, कंफर्म करो एक बार सोल्यूशन क्लियर है सबको, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ. स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, आगे बढ़े. ओके ऑलराइट. तो इसका 2 नंबर मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए. ठीक है, एकदम सिमिलर पैटर्न पे है तो उसको मैं अभी करा नहीं रहा हूँ. ठीक है, डायरेक्टली हम मूव कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे. तो थर्ड क्वेश्चन देखो पढ़ के एक बार, ये भी बहुत सिंपल सा है. द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 and 4. मतलब 6 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है. वी डोंट नो कि उनका क्या वैल्यूज है अभी तक. ठीक है, तो उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है, मीन का वैल्यू है 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है 4 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, आगे देखो कि इफ each of the observation is multiplied by 3. अगर सारे ऑब्जर्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, then find the new mean and new standard deviation of the resulting observations. ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है. इसमें बोल रहा है कि mean and standard deviation of 6 observation are 8 and 4. तो let us first assume solution बहुत easy है. देखना, let x1, x2, x3, x4, x5 and x6 be the 6 ऑब्जर्वेशन. मान लेते हैं कि ये सारा का सारा 6 ऑब्जर्वेशन है. इन ऑब्जर्वेशंस का जो यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इनका मेरे को मीन भी दिया हुआ है और इनका मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है. मेरे को लेकिन इनका कुछ नया नहीं निकालना है. मेरे को ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो कि इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 फाइंड द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन. मतलब हम लोगों को ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ एक बार कि 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, 3x6 इसका, इस वाले डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है. बोलो ये चीज क्लियर है आप लोग को या नहीं क्लियर है, बताओ एक बार. स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम लोग को इस वाली चीज का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है. हाँ सर. ओके ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे. फिर यहाँ से मैं एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ. ठीक है, अच्छा जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले थोड़ा सा उसको डिकोड करने का, उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं. तो देखो यहाँ पर कि जैसे ये मीन दिया हुआ मेरे को 6 ऑब्जर्वेशन का 8 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 होल थिंग डिवाइडेड बाय 6 ऑब्जर्वेशन है तो 6 इज इक्वल टू 8. ये इंटरप्रिटेशन करेंगे हम लोग कि भाई ये मीन होगा इन लोगों का. तो यहां से हम देख सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 होल थिंग डिवाइडेड बाय, अगर मैं 6 को रहने दूं
और दोनों साइड मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 3 और उधर भी 8 इंटू 3, तो आई डोंट थिंक कि कुछ गलती किया है मैंने। इक्वेशन के दोनों तरफ हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 3 है, इसको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट करूं, और मन में ये मत सोचना कि सर हम काट लें क्या यहाँ पर, नहीं काटना नहीं है बेटा, ठीक, काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम कुछ निकालना चाहते हैं हम, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से, 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5, 3x6, इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं। तो अगर हम इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में वो वाली चीज को क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ। 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5 और 3x6, इस चीज को मैं न्यूमरेटर में क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ। फॉर दैट मैंने इक्वेशन के दोनों बगल 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये 3 जब अंदर चला जाएगा तो सबको मिलेगा, काटना नहीं है यहाँ पर इस 3 को, ठीक है। तो ये देखने में कैसा हो जाएगा, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस 3x6 होल थिंग डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 24। तो क्या यहां से आप लोग को लग रहा है कि 24 ही हम लोग का नया मीन होगा? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। स्टूडेंट्स ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस एम्प्लाइज रिक्वायर्ड न्यू मीन इज व्हाट, 24। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, एक बार कंफर्म करो कि ये मीन वाला पार्ट क्लियर है, तो फिर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन वाले पे फोकस करूं। ओके ओके, ऑलराइट। तो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिवीजन पे बात करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि ओल्ड एसडी, पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को क्या दिया हुआ मैं देख लेता हूँ, तो वो मेरे को दिया हुआ है 4। ओके, दिस इज इक्वल टू 4। ओल्ड एसडी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, समेशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन xi बाय n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है मैं वो भी थोड़ा समझा देता हूँ आप लोग को। ये लिखा हुआ है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर प्लस x6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का वैल्यू, सिंस 6 ऑब्जर्वेशन है तो 6, माइनस इसका मतलब होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 होल थिंग डिवाइडेड बाय 6, एंड दिस होल एक्सप्रेशन, इसके ऊपर में एक स्क्वायर भी लगा हुआ है। ठीक है, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 8। क्या ये इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट जो मैंने किया ये समझ आया आप लोग को? बताओ एक बार हाँ या ना। दिस इज इक्वल टू 8 दिया हुआ मेरे को, बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, ऑलराइट। अब मैं कह रहा हूं कि हम लोग को तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेकिन किसका निकालना है, इसका निकालना है, मतलब इस वाले का, कि सारे ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो नया सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा उसका मेरे को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है तो डू यू थिंक कि आपको इन सारे नंबर के कोफिशिएंट में 3 चाहिए, और यहाँ पर भी इन सारे नंबर के कोफिशिएंट में 3 चाहिए? बोलो फील आ रहा है नहीं फील आ रहा? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, या आई थिंक चलो वो चीज तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? स्टूडेंट्स आगे बढ़ा जाए, क्लियर है यहाँ तक? ओके, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि क्या हम लोग यहाँ पर इस वाले पार्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन? आई थिंक यस। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
देखना, ध्यान से समझने का ट्राई करना। इसको यहाँ रहने देते हैं। माइनस, अगर मैं इसके बारे में सोचूं कि ये जो अंदर लिखा हुआ है ये वाला, तो ये बेसिकली सारे नंबर्स का मीन ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, पुराना वाला यही तो है। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 8 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर 8 है तो आई थिंक कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। ध्यान से देखते जाना, बहुत इजी है, एकदम आराम से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां से दिस एम्प्लाइज, वापस से वही एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 64। ठीक है, सो ये हो जाएगा, वापस से देखना ध्यान से, दिस, इसमें से ये नीचे वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब ये 6 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 64 हो जाएगा मेरे ख्याल में 72। ठीक है, और 72 टाइम्स ऑफ 6। ठीक है, 72 टाइम्स ऑफ 6 का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 70 इंटू 6 42 और 12, तो 420 प्लस 12 432। 492। तो दिस इज इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को 432। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार, सही कह रहे हैं 432 होगा इसका वैल्यू या नहीं होगा? हाँ सर। ओके ऑलराइट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? बस एक बार, नहीं, लग तो मेरे को भी ठीक ही रहा है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ एक तो हुआ है, पूरा शुरू से गड़बड़ चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ है एक तो इसका वैल्यू, 2-3 गड़बड़ है। रुको, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू एक्चुअली 4 था, 8 नहीं था। लग ही रहा था कुछ वैल्यू बढ़ा जा रहा है। ठीक है, 4 था, तो एक तो क्या है कि यहाँ पर ये 4 होना चाहिए था। ठीक है, और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले में रूट था। ये जो मैंने लिख दिया था ये वेरिएंस का फॉर्मूला था। ठीक है, स्टैंड रूट होना चाहिए वो। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ कर दिया है मैंने, रेक्टिफाई कर देता हूँ। ऐसे कुछ खास तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इससे। ये 4 सर फिर क्या कह रहे हो? ये अब ऐसा सोचो कि यहाँ से कर दिया स्क्वायर। हाँ नहीं नहीं, मैं कर ही देता हूँ, थोड़ा सा ही है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 के बाद में यहाँ पर 16 में अगर 8 स्क्वायर जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 64, तो ये कुल मिला के हो जाएगा हमारे पास में 8080, और 80 टाइम्स ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 6, जो कि हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना? 480। ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर प्लस x6 का स्क्वायर। ठीक है, 480। बस ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा काम का इन्फॉर्मेशन है, इसको मार्क कर लेते हैं कुछ से इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं अगर सोचूं कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे को चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना, 3x1 स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर प्लस 3x4 स्क्वायर प्लस 3x5 स्क्वायर प्लस 3x6 का स्क्वायर, होल थिंग डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन है 6, तो 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस 3x6, होल थिंग डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। मतलब नया ऑब्जर्वेशन तो वही 3 से मल्टीप्लाई करके जो जो आएगा वो सारा मतलब सारा का सारा चाहिए होगा हम लोग को। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जो नया ऑब्जर्वेशन है उसका वेरिएंस का चेहरा ऐसा दिखाई पड़ेगा। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। ओके, अब इसको थोड़ा सा फील करो, बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। आपको लगता है कि इन सारे टर्म में 9 निकल के आएगा? एक सब में 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 हो जाएगा।
और उस 9 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो आप लोग को लगता है कि ये ऐसा बचना चाहिए, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, इस टाइप का, ठीक है। माइनस इस सारे में 3 कॉमन ले सकते हो और फिर ये सिंपली समेशन xi बाई 6 ऐसा कुछ बचेगा और इस पूरे का यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों चीज का मतलब इसका और इसका, ये दोनों चीज का वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। जो वैल्यू है वही हम लोग बिठाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ देखो इसका सम तो ये रहा, यहाँ निकाल के रखा था 480, तो इसको यहाँ वैसे बिठा सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 टाइम्स ऑफ 480 बाई 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और जो ये समेशन xi बाई 6 लिखा हुआ, मतलब ये हुआ क्या कि इन सारे में से 3 कॉमन आ गया और 3 कॉमन आने के अंदर बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है समेशन xi। हाँ हाँ, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बाई 6 लिखा हुआ है यहाँ पर और इसका वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ था हम लोग को, ये रहा, इसका वैल्यू कितना था 8 था, ठीक है, ये तो लिखा हुआ वहां पर बिकॉज दिस इज नथिंग बट दिस इज ओनली समेशन xi डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इसका वैल्यू 8 है, तो ये 8 बिठा सकते हैं यहाँ पर हम लोग। सो अगले स्टेप में दिस इज 9 टाइम्स ऑफ मतलब 3 का स्क्वायर 9 और इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू हो गया 8 और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 64, ठीक है। तो 9 टाइम्स ऑफ 64, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट के कितना आ जाएगा? हम्म, क्या बोल रहे हो बताओ एक बार। हम बोल रहे हैं 9 हाँ 9 कॉमन भी ले सकते हैं, 9 बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं और 6 से अगर इसको उड़ाएंगे तो कितना होना चाहिए, मान लो कि 3 से अगर उड़ाते हैं या 2 से उड़ा लो, सर चलो 2 से, एक भी हाँ तो उड़ा सकते हैं, क्या 8 से उड़ा सकते हैं, ही होता है। ठीक है 8 से उड़ा लो कोई बात नहीं है, मतलब 6 8 6 से 80, ठीक है, हाँ 6 समझ आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है तो हाँ हाँ ओके। तो हाँ सर इससे कितना आ जाएगा अल्टीमेटली 720 आ जाएगा यहाँ पर, तो और अगर 9 720 माइनस हाँ 720 माइनस 576 576, ये क्लियर है ना पक्का, बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर तो फाइनली ये आ जाएगा 12, माइनस तो हाँ प्लस माइनस नहीं बेटा, सिर्फ प्लस, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। सर तो हाँ बोलो, सर ये वाला क्वेश्चन से पहले और क्वेश्चन करवाए थे क्या आप? थोड़ा एक दो क्वेश्चन और हुआ है बेटा, सर लास्ट में हम स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है? ले कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो न्यू एस डी इज इक्वल टू 12, देखो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बताओ एक बार, समझ आया? ओके, सो यहाँ पर 3 नंबर वाला जो है वो होता है खत्म। अब ये 3 नंबर वाला तो क्या देखो बहुत ही प्यार से वैल्यू वगैरह दे के एक सवाल क्रिएट कर दिया था। अब इसी एक्सरसाइज का जो चौथा क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा वो चौथा क्वेश्चन भी 3 से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा थियोरेटिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गिवन दैट x bar is the mean and sigma square is the variance of n observation x1 x2 x3 dot xn, prove that the mean and the variance of the observations a into x1 a into x2 a into x3 dot a into xn are this and this respectively, ठीक है। मतलब ये वही बात हो गया, पिछले बार a की जगह पर 3 लिखा हुआ था तो 3 से सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे क्या चेंजेस आया वो हम लोगों से पूछा गया था और इस बार हम लोग को सिंपली बोला हुआ कि a से मल्टीप्लाई किया गया है। आप लोग बताइए कि जो नया सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका मीन होगा ये वाला और उसका वेरिएंस होगा ये वाला, ये हम लोग को बोला गया, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उनको डिकोड करने का ट्राई करता हूँ। पहले मैं ये वाले लाइन को डिकोड करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो आप लोग, एक्स बार इसका मीन है, तो एक्स बार विल बी नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, जिसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि समेशन xi बाई n,
ये हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा इंफॉर्मेशन है सिग्मा स्क्वायर का, उसको अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो दिस इज, इट मींस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn का स्क्वायर होल्डिंग अपॉन n माइनस समीशन, या समीशन रहने दो, एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn होल्डिंग डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। सिग्मा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू समेशन xi का स्क्वायर बाई n, और जो मीन है, मतलब ये वाला जो चीज है, ये तो मीन ही हुआ ना, मीन का वैल्यू तो x बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो काइंड ऑफ यहाँ से मेरे को ये मिल गया कि सिग्मा स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है। प्लस होगा ना, कहाँ पर? अच्छा प्लस सॉरी, एक्स प्लस, हाँ हाँ प्लस 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 प्लस, ठीक है बेटा, थैंक यू। प्लस हो गया, शिफ्ट किए, सही बोल रहे हो। चलो, तो ये दो इंफॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब मेरे को क्या बोला, मेरे को बोला कि भैया इसका ये जो नया सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आप मीन और वेरिएंस को प्रूफ कीजिए कि मीन ये होगा और वेरिएंस ये होगा। तो ये प्रूफ करने की कोई खास बात नहीं है, मैं लिखता हूँ न्यू मीन। तो नया मीन क्या होना चाहिए? नया मीन तो यही होना चाहिए ना, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस डॉट 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 axn होल्डिंग डिवाइडेड बाय n, ये होना चाहिए नया मीन। इन सारे में से आई थिंक मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n विच इज द ओल्ड मीन, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, हाँ इसी चीज का वैल्यू तो क्या था, x बार ना, ये देखो क्या बोलते हो, हाँ तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, a हाँ टाइम्स सर, ऑफ x बार, ठीक है। तो आई थिंक न्यू मीन क्लियर है, हाँ ठीक है। अब हम न्यू हाँ सर, वेरिएंस, वेरिएंस पूछे कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, वेरिएंस ही पूछे, चलो। तो न्यू वेरिएंस देखते हैं कि न्यू वेरिएंस क्या होगा। हाँ, तो अब न्यू वेरिएंस देखेंगे। देखो न्यू वेरिएंस इज क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए a x1 का स्क्वायर प्लस a x2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 a xn का स्क्वायर होल्डिंग डिवाइडेड बाय n माइनस a x1 प्लस a x2 प्लस डॉट 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 a xn होल्डिंग डिवाइडेड बाय n और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए नया स्टैंडर्ड डेविएशन। कंफर्म करो एक बार कि ये लाइन आया समझ कि नहीं आया समझ, कि इन ऑब्जर्वेशंस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो मैंने जो लिख रखा है यहाँ पर, देखो मैं एक स्क्रीन पर लाने का ट्राई करता हूँ अगर आ पाए तो। ये देखो, ये इन ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला होगा, क्या कहते हो बोलो, हाँ या ना, समझ आ रहा है हाँ स्टूडेंट्स, कंफर्म करूं? हाँ ओके ओके, तो बस अब कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, बहुत इजी है, मैं 2 लाइन लिखूंगा, अभी खट से आंसर आ जाएगा। पहली वाली में मेरे को क्या लग रहा है कि सारे में से ना ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और अंदर मेरे पास में फिर क्या बचेगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस x2 xn स्क्वायर स्क्वायर प्लस, डिवाइडेड बाय n, ये सर वो बचेगा। तो वही हो गया समेशन हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका और इसमें स्क्वायर, भी ये अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यही बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय मीन n। बच जाएगा, x बार हो हाँ, और जाएगा। इस पूरे पे लगाया हुआ रहेगा स्क्वायर। अब आप देखो कि इसका वैल्यू मैंने निकाल रखा था, इसका वैल्यू क्या था, हाँ इसका वैल्यू था ये सिग्मा स्क्वायर प्लस x एक्स बार का स्क्वायर, ये निकाल के रखा हुआ था। हाँ सिग्मा, इसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा ए इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो, ये एक्सप्रेशन तो एक्स बार ही होगा ना, मीन ही तो है ये, बोलो हाँ या हाँ ना। बस आ गया आंसर, दिस हाँ इज इक्वल टू ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स बार का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर
एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बस आंसर बचा आपके पास में ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। यही प्रूफ करना था आपको कि इसका जो वेरिएंस है वो ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है। तो देखो बहुत आसान था, कुछ बहुत ज्यादा भारी बात नहीं, ठीक है। कंफर्म करो एक बार, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, इसके बाद में चलते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, बस ध्यान से देखो, सुनना है इसको और समझने का ट्राई करना, कोई परेशानी हो तो बताना। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 20 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है जिसमें का मीन दिया हुआ है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2 respectively. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. एक ऑब्जर्वेशन था जो लिया गया था 8 और 8 जो है वो इनकरेक्ट था, ठीक है। Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases if the wrong item is omitted। मतलब जो 8 ऑब्जर्वेशन लिया गया था, मतलब एक xi का वैल्यू 8 ले लिया गया था, ठीक है, ये और ये कैलकुलेट करते समय वो गलत था। तो फर्स्ट केस में बोल रहा है कि इसको ना आप हटा दो, और हटा के जो बचा हुआ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 20 ऑब्जर्वेशन में से एक अगर हटा दोगे तो 19 ऑब्जर्वेशन बचेगा। उस 19 ऑब्जर्वेशन का क्या मीन होगा और क्या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ये बताओ। पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि 8 को हटाओ और 8 के जगह पे इमेजिन करो कि 12 होगा, ठीक है। और फिर उस 20 ऑब्जर्वेशन का, जिसमें 8 को हटा के हमने 12 को इमेजिन किया है, उस 20 ऑब्जर्वेशन का मेरे को बताना है मीन और मेरे को बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ ओके, बहुत इजी है बेटा, मैं करता हूँ इसको। देखो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट पार्ट को करने का ट्राई करते हैं। तो पहले क्या मैं ऐसा बोलूं कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x19 19 ऑब्जर्वेशन और एक ऑब्जर्वेशन इसमें क्या होगा 8 होगा, डिवाइडेड बाय हाँ 20, क्योंकि टोटल 20 ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 10। ओके, सो दिस इंप्लाइज x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 19 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो कितना होगा 10 into 20 minus 8, क्या कहते हो? -8 Okay, so this is equal to 200 minus 8 which is 192। 192। okay, तो x1 से लेके x2 तक, मतलब x2 फिर x19 तक सबका सम कितना आ गया 192। और इसी का यदि आपको मीन चाहिए तो दोनों साइड आप 19 से डिवाइड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x19 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 192 by 19। क्या कहते हो? आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? तो हाँ ये आ जाएगा सॉल्व करके बेटा कितना 10.10, ठीक है। हाँ ये है न्यू मीन। कौन से केस में? उस केस में जब हम लोगों ने उस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा दिया, ये है नया मीन उस केस में, ठीक है। सिमिलरली हम थोड़ा सा चर्चा उस पर भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ठीक है। इस केस में या रुक जाओ, मैं इस पूरे को थोड़ा सा पहले छोटा कर देता हूँ, फिर कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। ये मीन वाला पार्ट है और अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करते हैं। तो ओल्ड एसडी की अगर अपन बात करें तो ध्यान देना, समेशन एक्सआई स्क्वायर 19 ऑब्जर्वेशन का प्लस 64 डिवाइडेड बाय 20 माइनस समेशन एक्सआई प्लस 8 डिवाइडेड बाय 20 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, मेरे को दिया हुआ है 2। बोलो तो ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या? इसमें समेशन एक्सआई और समेशन एक्सआई का स्क्वायर, मैं मान रहा हूं कि 19 ऑब्जर्वेशन का समेशन है ये लोग। क्या बोलते हो, ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ सर। ओके, और ये 64 कैसे आया? क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन 8 होगा तो 8 का स्क्वायर 64। क्या स्टूडेंट्स? सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन, मैं मार्क भी कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ, ये सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन मैं मान रहा हूँ। और 20वां ऑब्जर्वेशन हमारा 8 है, ठीक है। तो 8 की जगह पर हमने क्या ले लिया है 64, क्योंकि उसका भी स्क्वायर ऐड होगा।
और यहाँ पर ये भी 19 ऑब्जर्वेशन है और 20वां ऑब्जर्वेशन है 1, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सोचो कि इस पूरे का वैल्यू क्या मैं 10 लिख सकता हूँ? क्योंकि इस साइड तो वही चीज लिखा हुआ है ना, 19 ऑब्जर्वेशन प्लस 8 डिवाइडेड बाय 20। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके, तो समेशन xi स्क्वायर प्लस 64 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन xi स्क्वायर प्लस 64, ध्यान से देखते जाना, बाई 20 इज इक्वल टू 2 प्लस 100, तो 102 हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज समेशन xi स्क्वायर और 19 ऑब्जर्वेशन तक का ही सम है हाँ, दिस इज इक्वल टू 102 इंटू 20 माइनस 64। देखो तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 2040 माइनस 64। स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, यहां तक आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, एक बार चेक कर लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। अच्छा यार, ये बार बार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, एक गड़बड़ यहाँ पे भी है। ये हम लोग को सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था और हम लोगों ने वापस से इसको वेरिएंस बना के कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट होगा एक, ठीक है। यहाँ के बाद थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहाँ से चेंजेस कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, वो करोगे तो 2 का हो जाएगा 4 और 4 प्लस इस साइड वो 100 आएगा, मतलब 4 प्लस 100। ठीक है, तो ये वाला चीज भी ऐसा नहीं रहेगा, फिर ये हो जाएगा 104 इंटू 20 माइनस 64। ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए 2080 माइनस 64। एक बार रिस्पॉन्ड करो तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। ओके, और ये चीज क्या है बता सकते हो? मतलब अगर मैं इसको फिजिकली इंटरप्रेट करने का ट्राई करूं तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या x19 तक ही है ये स्टूडेंट्स, ये x19 तक है। ये वाला बात हाँ, आया हाँ। समझ नहीं आया समझ? ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर 19 तक का ही, अगर 19 तक का ही, क्योंकि रॉन्ग आइटम तो ओमिटेड ही पूछ रहा है, तो मीन तो मैंने निकाल ही दिया कि 19 आइटम का मीन क्या होगा। मीन तो डायरेक्टली आ गया, मीन में इतना इशू नहीं था। अब मेरे को इस 19 आइटम का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मतलब गलत वाले को हटा देना है। तो 19 आइटम का मेरे को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर चाहिए तो देखो क्या होगा। नाउ न्यू एसडी इन फर्स्ट केस, यानी कि रोमन 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू एसडी इन फर्स्ट केस में क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को। दिस शुड बी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19, क्योंकि 19 से ऑब्जर्वेशन है, माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x19 होल थिंग डिवाइडेड बाई 19 का होल स्क्वायर। ये होगा मेरा नया स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्सप्रेशन। एक बार रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ नहीं आ रहा है समझ? अच्छा सॉरी, रूट होगा। रूट। हाँ हाँ हाँ, रूट होगा, रूट होगा, रूट में भूल रहा था। बोलो न्यू एसडी का एक्सप्रेशन समझ में आया? हाँ या ना स्टूडेंट्स? क्लियर है ये? हाँ। बताइए एक बार। ओके, अब इसमें देखो सारी चीज का वैल्यू है मेरे पास। तो अंडर रूट ऑफ ये x1 स्क्वायर से लेके x19 का स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा 2016 डिवाइडेड बाई 19 माइनस ये जो 19 लोगों का मीन है, ठीक है, इसका वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, यही था 10.10। 10.10। हाँ, तो ये हो जाएगा हाँ। 10.10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब प्रॉपर्ली कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में यहाँ पर निकल के आता है 1.99। ये आंसर है इसका। क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना
स्टूडेंट्स पार्ट 1 समझ में आ गया? ओके, अब थोड़ा सा पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 भी इजी है, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12 तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पार्ट 2 में क्या होगा कि x1 से लेके x19 तक तो सेम ही रहेगा। अगर मैं न्यू मीन का बात करूं, न्यू मीन, तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, उसको थोड़ा समझने का ट्राई करो, और अगर नहीं समझ में आए तो पूछो, ठीक है? इन न्यू मीन में आई थिंक कि x1 होना चाहिए, x2 होना चाहिए, डॉट 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 x19 तक तो सब लोग रहेगा। और जो 20वां ऑब्जर्वेशन है वो 8 को हटा के मेरे को किसको लेना है? 12 को लेना है। बोलो, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ। ओके, एंड दिस डिवाइडेड बाय, अब मेरे को क्या करना चाहिए? 20 के 19? 20। ओके, तो इसी का वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है? इसका वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो पहले आप ये सोचो कि इसका वैल्यू कितना आया था हम लोग के? 192। मतलब 1 से लेके 19 तक का सम जो है वो लास्ट क्वेश्चन में निकाल लिया था हम लोगों ने, वो कितना आ गया था? 192। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि इसके जगह पे बिठा दो 192। 192 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना हो जाएगा? 204 बाई 20। बोलो, फील आ रहा है, नहीं फील आ रहा? हाँ। तो ये हो गया 10.2, ठीक है? और अगर इस केस में, मतलब 2 नंबर वाले में, अगर वी आर इंटरेस्टेड इन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो न्यू एसडी थोड़ा फील लेना कि कैसे आएगा। अंडर रूट, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x19 स्क्वायर प्लस 8 को हटा के किसको लेना है? 12 को। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नाउ वी आर फेसिंग 20 ऑब्जर्वेशन, हेंस 20 से डिवाइड करेंगे, माइनस x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x19 प्लस, यहां पर भी थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है? यहां पर भी क्या होगा? 20 नया ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन 20, और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो तो ये एक्सप्रेशन आया समझ, नहीं आया समझ? बताओ मेरे को, न्यू एसडी ये होना चाहिए। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ये 20 नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 12। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? ओके, ऑलराइट, तब करते हैं इसको। देखना ध्यान से, समझने का ट्राई करना। ये 1 से लेके जो 19 तक के स्क्वायर का सम है, इसका वैल्यू तो है मेरे पास डायरेक्टली। इसका वैल्यू कितना है? 2016, ठीक है? और साथ में यहाँ पर क्या है? 12 का स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना, 2016 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 20 माइनस x1 से लेके x19 तक का जो सम है, अभी भी मैंने बताया था आपको, इसका सम कितना था? 192, ठीक है? तो उसके जगह पर आप लिख सकते हो 192। या 192 भी क्या लिखोगे, ऐसा छोड़ो ना। इस पूरे का वैल्यू ओवरऑल कितना आया था? इसका वैल्यू 10.2 आया था, तो वही तो है यहाँ पर लिखा हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस 10.2 का होल स्क्वायर, ठीक है? सो नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2016 प्लस 144, ये कितना हो जाएगा? 2160। 2160। तो 2160, बस एक लाइन और आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10.2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 100.04 कुछ वैसा, 104.04। 104.04। हाँ। एक बार और श्योर हो जाओ, ठीक बोल रहे हो तो पक्का? हाँ। 104.04, ठीक है, 104.04, ठीक है? अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो लास्ट में निकल के आता है 1.98। ये अपना फाइनल आंसर है। सो दिस इज द न्यू मीन एंड न्यू एसडी इफ वी रिप्लेस 8 बाई 12। और अगर 8 को डायरेक्टली ओमिट कर देते हैं तो उस केस में तो मैंने बता दिया फर्स्ट केस में कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। बोलो, क्लियर है, नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार।
स्टूडेंट्स हाँ, आ गया सर। समझ? ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, क्वाइट इजी, मतलब एकदम मजाकिया क्वेश्चन है ये करके आप लोग को अच्छा ही लग जाएगा। ठीक है, पढ़ो एक बार कि क्या दिया हुआ है। द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of marks obtained by 50 students of a class in 3 subjects are this. ठीक है, अब इसमें पूछा हुआ है कि which of these 3 subjects shows the highest variability in marks and which shows the lowest। तो वेरिएबिलिटी किससे डिसाइड होता था? सीवी से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। तो तीनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है हम लोग को। ठीक है, और उसको देख के बस आंसर करना है। तो सीवी ऑफ ए अगर मैं निकालना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा? 12 स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन 42 इंटू 100, फिर सीवी ऑफ बी हो जाएगा 15 बाई By 32 इंटू 100, और वैल्यू भी लिख देते हैं। जैसे ए का सीवी कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कुछ 28.57 के आसपास। बी का सीवी कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कुछ, मतलब फिजिक्स का, अच्छा ए बी क्यों लिख रहा हूँ मैं, एम और पी लिख देता हूँ। सीवी ऑफ एम मैथमेटिक्स, सीवी ऑफ पी फिजिक्स, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कुछ 46.87 के आसपास। ठीक है, और लास्टली केमिस्ट्री का है तो सीवी ऑफ केमिस्ट्री सी 40 20 बाई नहीं, 40.9 इंटू 100। ठीक है, तो ये सॉल्व कर कुरा के आएगा बेटा कुछ 48.89 के आसपास। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि रिलेशनशिप तो क्या ही होगा। हाँ, सीवी ऑफ सी इज ग्रेटर देन CV ऑफ P इज ग्रेटर देन CV ऑफ M। तो सबसे ज्यादा CV किसका आया? C का। तो देयरफॉर मोस्ट वेरिएबल सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर? बोलो, मोस्ट chemistry, वेरिएबल, हाँ, मोस्ट वेरिएबल सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, इज इक्वल टू केमिस्ट्री, और लीस्ट वेरिएबल या मोस्ट कंसिस्टेंट, ठीक है, लीस्ट mathematics, मैथमेटिक्स, लीस्ट वेरिएबल सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ्स। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज का। ठीक है, अब इसमें देखो मैं हिंट भी दे सकता हूँ, बाकी बोलोगे तो मैं सॉल्व करके भी दे सकता हूँ। एक बार चलो बात पहले कर लेते हैं। इसमें बोला हुआ है कि द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट, मतलब गलती से ले लिया था, 21, 21, 18। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। ठीक है, मतलब क्या होगा कि हमको इसको 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 हटा देना है। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन में से। तो कुल मिला के टोटल ऑब्जर्वेशन उस टाइम पे कितना बच जाएगा? 97। उस 97 ऑब्जर्वेशन का हमको बताना है मीन और हमको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बहुत ही आसान काम है, क्या बोलते हो, कर ही ले क्या? छोटा सा ही है। हाँ सर, ओके, तो बेटा ऐसा सोचते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है किसके बारे में? मीन के बारे में। क्या मैं ऐसा सोचूं कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 97 ऑब्जर्वेशन प्लस एक ऑब्जर्वेशन 21 रहेगा, एक और 21 रहेगा और एक 18 रहेगा, दिस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 20। क्या कहते हो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर, तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x97 तक का सम बेटा क्या हो जाएगा फिर? 20 इंटू 100 100 माइनस minus क्या 60, शायद 21, 21, 18। तो 21, 21 कितना हो जाएगा? 42 प्लस 18 60, तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके कितना आ 140 जाएगा? 1940। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस और डॉट 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 x97, ये x97 तक का सम आ गया। एक बार रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना हाँ सर, स्टूडेंट्स? ओके, अब अगर इसी 97 ऑब्जर्वेशन का बेटा मीन चाहिए मेरे को, तो क्या करूं? इसको 97 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, हाँ, तो बस आ गया आंसर, x2 प्लस डॉट डॉट डॉट
x97, क्योंकि वैल्यू को एलिमिनेट ही करना है, उसके जगह कुछ लाना तो है नहीं, तो हटा दिया उसको। हटाने पे अब क्या आ गया, इसको 97 से आप डिवाइड कर लीजिए। आंसर इज 1940 डिवाइडेड बाई 97, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2020। तो ये हो गया आपका बचा हुआ 97 ऑब्जर्वेशन का मीन। इसमें हमने इस वाली तीनों ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर दिया, हटा दिया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को डिकोड भी करना पड़ेगा। तो ओल्ड, एक सेकेंड रुकना, यहाँ हम कह सकते हैं कि ओल्ड एस डी इज इक्वल टू, मेरे को दिया हुआ है कितना 3, और ओल्ड एस डी को इफ आई इंटरप्रेट आई शुड थिंक लाइक दिस कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 x97 का स्क्वायर, इनका वैल्यू नहीं पता। बाकी तीन आदमी है 21 21 18, तो 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 लोग था, माइनस x1 x2 डॉट 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 x97 प्लस 21 21 18 होल थिंग डिवाइडेड बाई 100 ऑब्जर्वेशन था तो 100, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको साइज में छोटा कर लूं, दिस इज इक्वल टू 3, और मैं रूट चढ़ा देता हूं, एक सेकेंड बस। दिस इज इक्वल टू 3, क्या कहते हो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो यही मतलब होगा जो मैंने लिखा है स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो SBS कर लेते हैं बेटा। तो करेंगे तो क्या आएगा देखो, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डॉट 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 x97 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 21 स्क्वायर 441 और 324 होल थिंग डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आपको लगता है कि एक्चुअल मीन ही तो लिखा हुआ है ये, तो ये यही वाला तो है, तो उसका वैल्यू तो 20 हो जाएगा। 400 हाँ, तो स्क्वायर करेंगे तो 400, तो माइनस 400 इज इक्वल टू 3। हाँ, तो अगर आप लोगों को परेशानी नहीं हो तो मैं सीधा इसको उधर ही भेज देता हूँ, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यार रुक जाओ, 3 नहीं, मतलब मैं लिख देता हूँ, बात दो, ये हो जाएगा -400 और स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। सर दिस नीचे एम्प्लाइज, नीचे वाला क्या बेटा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ठीक है। ठीक है, ओके। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x97 स्क्वायर प्लस इन तीनों को जोड़ जाड़ के कितना आ जाएगा, 441 तो 882 और 324, तो कुल मिला के 1206 ऐसा आना चाहिए शायद, 1206 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 409, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x97 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देना, 40900 मतलब 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई और -1206, तो इसका फाइनली आंसर आता है 39694, इतना बचेगा, ठीक है। अब तो यहां से हम कह सकते हैं फाइनली एक लाइन कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x97 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 39694, ठीक है। ये मार्क कर लेते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग ढूंढते हैं न्यू SD। तो न्यू SD जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ध्यान देंगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x97 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 97 ही ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय 97 माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x97 डिवाइडेड बाय क्या, 97 का होल स्क्वायर। ये होना चाहिए हम लोग का न्यू SD का एक्सप्रेशन। कंफर्म करो एक बार, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ ओके, सो बेटा देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो है ये इसका वैल्यू 20 है, तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना।
और ये जो सम टोटल है वो भी 39694 आया है, तो दिस इज 39694 डिवाइडेड बाय 97 माइनस 20 का होल स्क्वायर, वेरी इजी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 409.2 माइनस 400, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर ये This सब is खुद equal तो to- लॉग डिवीजन करके निकालना पड़ेगा रूट। नहीं बेटा, खुद मतलब वही पुराना मेथड सब, ठीक है। लॉग टेबल तो आप लोग को नहीं सिखाया गया है। नहीं, लॉन्ग डिवीजन। अच्छा लॉन्ग डिवीजन, हाँ लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3.03, ठीक है। तो ये है आप लोग का फाइनल आंसर, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फाइनली स्टैटिस्टिक्स का भी अब मैंने सारा मिसलेनियस मेन एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। आई थिंक कि क्लियर हो गया ये वाला। कंफर्म करो ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ सर। ओके, तो इसके साथ में बेटा स्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है, सारा कवर हो गया आप लोग का।